ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो चल रहा था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज ऑफ बबल, और बीच में वीडियो रुक गई थी, आपको पता होगा। वो इस वजह से क्योंकि फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी और वीडियो ऑटोमेटिकली रुक गई थी। तो आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ तक हमने पढ़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से वापस बता देता हूँ आपको। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखो स्टार्टिंग से थ्योरी तो आपकी लिखी हुई है। स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, तो अनचार्ज बॉडी है तो उस पर दो प्रेशर लगते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इनवर्ड लगता है और एक एग्जैक्ट प्रेशर जो आउटवर्ड लगता है। एग्जैक्ट प्रेशर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। तो एग्जैक्ट प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसको बैलेंस करने के लिए सरफेस टेंशन फोर्स लगता है, तो एग्जैक्ट प्रेशर को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो अगर सॉफ्ट बबल की रेडियस स्मॉल r हो तो उसका सरफेस टेंशन P हो, तो P एग्जैक्ट प्रेशर जो होगा वो होगा 40/r, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी क्या है, अनचार्ज। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी बॉडी को हम चार्ज करें, तो बॉडी को हम चार्ज करेंगे, जैसे किसी बॉडी को हमने चार्ज किया तो रिपल्शन फोर्स लगेगा। रिपल्शन फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या होगी, बॉडी की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बॉडी की साइज इंक्रीज होगी तो चार्ज करने पर रिपल्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर लगेगा और आउटवर्ड लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो बाकी सेम कंडीशन, एग्जॉस्ट प्रेशर बाहर की तरफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्ड, सरफेस टेंशन प्रेशर या सरफेस टेंशन फोर्स इनवर्ड और एग्जैक्ट प्रेशर आउटवर्ड। बॉडी को चार्ज कर दिया, इलेक्ट्रिक प्रेशर आउटवर्ड बाहर की तरफ लगेगा। तो इन दोनों के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी P एग्जैक्ट प्रेशर प्लस P इलेक्ट्रिक प्रेशर और किसके इक्वल हो गए, 40/r, ठीक है। सरफेस टेंशन फोर्स इनको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अगर हम P एग्जैक्ट प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये होगा 40/r माइनस P इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब हम कंटिन्यूअसली इस बॉडी को क्या करेंगे, चार्ज करते जाएंगे। इन चार्ज यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। तो इन चार्ज इंक्रीज करने पर साइज देखो यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है। चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी तो साइज इंक्रीज होगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बबल क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अगर बबल ब्लास्ट हो जाएगा तो जो अंदर वाला एग्जैक्ट प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एग्जैक्ट प्रेशर हमने क्या कर दिया, जीरो। P एग्जैक्ट इज इक्वल टू हमने कर दिया जीरो। तो P एग्जैक्ट प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू यहां इनपुट करेंगे तो 40/r माइनस P इलेक्ट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने कुछ इक्वेशन दी थी, तो वहां से हमने लिखा है 3 और 4 इक्वेशन से P एग्जैक्ट प्रेशर इज इक्वल टू 40/r माइनस P इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। तो अब मैं ये नीचे वाला जो आपको आज बताया इसको मिटा रहा हूं, कल से ही जो हमने पिछली वीडियो थी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। P एग्जैक्ट प्रेशर इज इक्वल टू 40/r माइनस P इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो एग्जैक्ट प्रेशर अगर जीरो होगा तो यहाँ वैल्यू जीरो रखेंगे, तो 40/r माइनस P इलेक्ट्रिक को इधर लेके आएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, तो P इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 40/r। वी नो दैट इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 5 दोनों को इक्वल करेंगे। P इलेक्ट्रिक की वैल्यू यहां पे इनपुट करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 40/r। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। सिग्मा की वैल्यू लेंगे तो रूट में आ जाएगी इक्वेशन नंबर 7। यहां पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वी नो दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम जानते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। 7 8 से हम सॉल्व करेंगे तो q/a इज इक्वल टू √8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, ठीक है। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं एरिया हम फाइंड करेंगे। एरिया हम यहाँ लेते हैं, स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया होता है A इज इक्वल टू 4πr²। वैल्यू इनपुट कर देंगे q/4πr² √8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। q हमें फाइंड करना है 4πr² √8
टोटल वैल्यू इनसाइड में अंदर भेज देंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करके भेजेंगे इसको, तो q इज इक्वल टू अंडर रूट, ये देखो पहले ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, पाई का स्क्वायर, r स्क्वायर पहले से है तो ये हो जाएगा r की पावर 4, यहां लेंगे 8t इप्सिलॉन नॉट अपॉन r। इसको फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला है, फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी देखो यहाँ r की पावर 4 है, यहाँ r की पावर 1 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो r की पावर कितनी आ जाएगी, r की पावर 3, तो q इज इक्वल टू अंडर रूट 16 into 8 पाई स्क्वायर r क्यूब t इप्सिलॉन नॉट, तो ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू अंडर रूट 1 to 8 पाई स्क्वायर r क्यूब t इप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू होगी कि हम किसी बबल को इतना अगर चार्ज देंगे तो वो उसकी साइज इंक्रीज होते होते वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू हमारे पास ये होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। और ये लास्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं हम। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। द सिग्मा ऑफ द सोप बबल इज 2.96 into 10 की पावर -6 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a, तो चार्ज यूनिट कूलम और a की यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान में होना चाहिए, इससे भी हमें पता चल जाता है। द सिग्मा ऑफ द सोप बबल is 2.96 into 10 to the power -6 coulomb meter square and surface tension of soap bubble is 4 into 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू F अपॉन L, नॉर्मली या जनरली फॉर्मूला ये होता है T इक्वल टू F अपॉन L, यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है या फोर्स और लेंथ का रेशियो सरफेस टेंशन के इक्वल होता है, तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन और लेंथ की यूनिट है मीटर, तो वो न्यूटन अपॉन मीटर। सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल इज 4 into 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। calculate the radius of soap bubble so that exact pressure is 0, exact pressure is 0, exact pressure is 0, exact pressure is 0 and bubble is in equilibrium या equilibrium condition,
ठीक है, तो सॉल्यूशन या आंसर हम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और हमें फाइंड क्या करना है वो देखो। क्वेश्चन में हमें दे रखा है सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, कोई सॉफ्ट बबल है, वहां पे सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 2.96 × 10 की पावर -6 और सरफेस टेंशन दे रखा है 4 × 10 की पावर -4। उसके बाद हमें फाइंड करना है बबल जो है उसकी रेडियस फाइंड करनी है और उसमें कुछ कंडीशन दे रखी है। एग्जैक्ट प्रेशर जो है वो 0 है और बबल जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है। तो फार्मूला हमारे पास जो है रेडियस निकालना है, फार्मूला हमारे पास है देखो V नाउ दैट। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 2.96 × 10 की पावर -6 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन जो है T इज इक्वल टू दे रखा है 4 × 10 की पावर 4 × 10 की पावर -4 न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, बबल की रेडियस। तो बबल की रेडियस हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, देखो हमने फॉर्मूला निकाला था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। आप देख सकते हो ये फॉर्मूला हमने फाइंड किया था। ठीक है, तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि सिग्मा दे रखा है। हमने एक और फॉर्मूला फाइंड किया था q इज इक्वल टू √128 पाई स्क्वायर r क्यूब t एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला लेने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें चार्ज नहीं निकालना। ठीक है, या हमें अगर r यहाँ से भी हम फाइंड करें तो चार्ज की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, चार्ज की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, सिग्मा की दे रखी है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो वैल्यू हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम r फाइंड करना है तो r की वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। बस वैल्यू इनपुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में पता है 8.85 या 6 जो भी लेना चाहो ले लो, 10 की पावर -12 और यूनिट हम जानते हैं क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होगी वो यहाँ पे होगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट इसकी निकाल ली तो यहाँ से निकाल सकते हैं, फिजिकल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट किधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई q1 q2 अपॉन fr स्क्वायर। ठीक है, तो q1 चार्ज है यूनिट कूलम, q2 चार्ज है यूनिट कूलम, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर 1/4 पाई की यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 या 8.86 × 10 की पावर -12 कूलम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख लो, अगर आप यहाँ 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें इनपुट करनी है और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी रेडियस क्या होगी, देखो r इज इक्वल टू 8 × t की वैल्यू दे रखी है 4 × 10 की पावर -4 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 या 8.8 ले सकते हैं × 10 की पावर -12। ठीक है, इसके बाद 8.85 × 10 की पावर -12 सिग्मा की वैल्यू रखेंगे। सिग्मा की वैल्यू क्या है 2.96 × 2.96 2.96 × 10 की पावर -6 × 2.96 × 10 की पावर -6। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखो स्मॉल r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 8 × 4 कितने हो जाएंगे 32। ठीक है, इनटू 8.85 को मैं ओनली 8.8 ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इनटू 10 की पावर -4 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी इनटू 10 की पावर -12। ठीक है, इसके बाद हम इसको नीचे लिखेंगे 2.96 × 2.96 इनटू, देखो बेस सेम है 10 की पावर -6 10 की पावर -6 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी इनटू 10 की पावर -12। 10 की पावर -6 इनटू 10 की पावर -6 तो ये होगा 10 की पावर -6 प्लस -10 की पावर -6 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 10 की पावर -6 ये हो जाएगा 10 की पावर -12। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका
आ जाएगा 10 की पावर -12। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमने बेस सेम होने के बावजूद भी ऐड नहीं किया, इसलिए ये कट जाएगा यहाँ से 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल r इक्वल हो जाएगा 32 into 8.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8.7 into 10 की पावर -4। ठीक है, तो आगे में जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा स्मॉल r इक्वल टू 32.14 into 10 की पावर -4 मीटर। इसको हमें फाइनली निकालना है, और भी हम छोटे तरीके से छोटा आंसर निकाल सकते हैं, स्मॉल आंसर। तो स्मॉल r इक्वल टू 32.14 into 10 की पावर -4, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास जो है वो क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू 32.14 अपॉन 100, और ये हो जाएगा 10 की पावर -4, और ये हो जाएगा इनटू 10 की पावर 2। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, माइनस के 4 है प्लस के 2 है तो कितने आ जाएंगे 2, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो स्मॉल r इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 पॉइंट आगे लग जाएगा 0.32 इनटू 10 की पावर -2 मीटर। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, और ये भी हमारे पास फाइनल आंसर ही है, यहाँ तक कि हम इसको फाइनल आंसर ले सकते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं है, और आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, वरना यहाँ तक हमारे पास फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन कैसे किया, सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है वो सारी वैल्यू हमें यहाँ इनपुट करनी है। इसके बाद हमें इस गिवन को या फाइंड जो हमें करना है उनमें जो फिजिकल क्वांटिटियां दे रखी है गिवन सिग्मा टी, और जो फाइंड करना है आर, इनमें अगर कोई रिलेशन बन रहा हो, ऐसा कोई फॉर्मूला हो तो यहाँ पे इनपुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज में इनपुट करेंगे, और जब हम सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 32.14 into 10 की पावर -4 मीटर। या इसको जब हम आगे सोल्व करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा 0. ये आंसर आ जाएगा, रेडियस जो आ जाएगी स्मॉल r इक्वल टू 0.32 into 10 की पावर -2 मीटर। जो जो सोप बबल होगा उसकी रेडियस होगी 0.32 into 10 की पावर -2 मीटर, या 32.14 into 10 की पावर -4 मीटर। इसके बाद नया चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।